नमाज जुमुआ के बाद 6 रकातें पढ़नी है। कितनी? 6 रकातें। क्यों पढ़नी है 6 रकातें? जरा समझें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है कि कान युसल्ली बअदल जुमुअति रकातैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमुआ नमाज के बाद 2 रकात पढ़ते थे। कितनी? 2 हो गया। इसके अलावा इसी मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा सल्ला अहदुकुमुल जुमुअता फलयुसल्ली बअदहा अर्बअन। जो आप में से जुमुआ की नमाज पढ़े उसे चाहिए कि जुमुआ के बाद 4 रकात पढ़े। तो एक हदीस आई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमुआ नमाज के बाद 2 रकात पढ़ते थे, और दूसरी हदीस आई कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमुआ नमाज के बाद 4 रकातें पढ़ा करो। और एक किताब है अल मुअज्जम अल औसत इमाम तबरानी की, उसमें है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली क़ब्ल सलातिल जुमुअति कान युसल्ली क़ब्ल अल जुमुअति अर्बअन व बअदहा अर्बअन, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमुआ नमाज से पहले भी 4 रकात पढ़ते थे और जुमुआ के बाद भी 4 रकात पढ़ते थे। अब देखिए 3 हदीसें आ गई। एक में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुमुआ के बाद 4 रकात पढ़ते थे, एक में है कि हुजूर ने हुक्म फरमाया कि जुमुआ के बाद 4 रकात पढ़ा करो, और एक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमुआ नमाज के बाद 2 रकात पढ़ते थे। अब ये 3 हदीसें हो गई। अब 2 में 4 का तज़किरा है और 1 में 2 का तज़किरा है। अब मसला यह है कि हम अमल किस पर करें, कौन सी सुन्नत है? तो हमारे उलमा ने फरमाया दोनों पर कर लो। आपको क्या परेशानी है टकराव पेश करने की, एक को ज़बह करके दूसरी पर अमल करने की? हमारी कोशिश होती है, हमारी अहनाफ की कोशिश होती है तदबीक देने की। तदबीक का माना होता है कि अगर 2 हदीसें हैं, एक हदीस में एक बात है, दूसरी हदीस में दूसरी बात है, हम 2 हदीसों को जमा करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी हदीस को छोड़ने की नौबत ही ना आए। यह अच्छा है ना? ताकि किसी हदीस को छोड़ने की नौबत ही ना आए, हम 2 हदीसों को जमा करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा दोनों हदीसों को जमा कर दो, 4 भी पढ़ो और 2 भी पढ़ो। और एक आदमी क्या आता है, मैं तुम्हें डायरेक्ट हदीस दिखाऊंगा, मैं चूंकि 2 ही पढ़ता हूं लिहाजा मैं डायरेक्ट हदीस दिखाऊंगा 2 पढ़ते थे, और मैं चूंकि या 4 पढ़ता हूं मैं डायरेक्ट हदीस दिखा दूंगा कि 4 पढ़ते थे। हम उनसे कहते हैं बाबा जी आप डायरेक्ट हदीस बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन दूसरी हदीस को ज़बा करके। डायरेक्ट हदीस तो आपके पास है, ये हमने मानी, लेकिन दूसरी हदीस को ज़बा करके। और हम डायरेक्ट हदीस इस पर मरफू नहीं दिखाते क्योंकि हमने दोनों को जमा किया है। और जमा करने पर हमें फिर एक रिवायत मिली तहावी शरीफ से, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो नमाज जुमा के बाद नमाज पढ़े उसे चाहिए फलयुसल्ली सित्तन, उसको चाहिए कि 6 रकात पढ़े। हजरत अली फरमाते हैं। तो इस फरमान से हमें पता चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो 4 वाली रकात है और जो 2 वाली रकात है दोनों पर अमल किया जाएगा। मेरी बात समझ आई? अब खुदारा मुझे बताइए, जो दोनों रिवायात को जमा करके दोनों पर अमल करना चाहता है, यह हदीस को मानने वाला है, या जो एक हदीस को जमा करके कहता है मेरे पास डायरेक्ट रिवायत है? जो दोनों पर अमल करता है, जो दोनों को मानना चाहता है, यह धोखा दिया जाता है अवाम को कि हमारे पास सही रिवायत है, उनके पास नहीं। आपके पास सही रिवायत इसलिए होती है कि आप मुतलक दूसरी रिवायत को तर्क करके एक ही रिवायत पर अमल करना चाहते हैं, और चूंकि हम सब रिवायत को जमा करते हैं इसलिए फिर आप लोगों को धोखा देते हैं, इनके पास डायरेक्ट रिवायत नहीं। अब मुझे खुदारा बताइए, जो एक रिवायत को जमा करके सिर्फ दूसरी एक रिवायत पर अमल करे और उसके बाद कहे कि मेरे पास डायरेक्ट रिवायत है, और एक आदमी कहता है मेरे पास डायरेक्ट रिवायत नहीं है लेकिन मैं तीनों रिवायतों को जमा करके एक अमल करना चाहता हूं ताकि कोई भी रिवायत ना पड़े, मुझे बताइए असल हदीसों को मानने वाला कौन है? जो तीनों रिवायतों को जमा करता है। सीधी सी बात है, लेकिन ये सीधी सी बात इस ऊपर वाली मंजिल में दाखिल लोगों के नहीं होती। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुमा से पहले 4 रकात पढ़ते थे और नमाज जुमा के बाद 4 पढ़ते थे, और एक रिवायत में है कि 2 पढ़ते थे। हम तमाम रिवायत को जमा करके कहते हैं कि नमाज जुमा से पहले 4 पढ़ो और नमाज जुमा के बाद पहले 4 पढ़ो और फिर 2 पढ़ो।